आपको लगता है ये मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे? एक स्कॉलर के नाते मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस अगर आप बीजेपी में रहे हैं उसको भी जरा थोड़ा ध्यान में रखें। वो बहुत कम वक्त है वो जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैंने आपको नहीं, वो पहली बात थी। मैं आपको एक बात बता दूं, बताइए, कि इससे ज्यादा और कोई गलती से भरी हुई सोच नहीं हो सकती कि कोई किसी दूसरे के लिए कुछ करता। ये हुकूमत है, मैंने आपको कोई किसी से कैसे हो जाएगा आपको सर? बता दिया, सर सैयद ये कहते थे। हाँ। खैरात बट रही है। ये खैरात कैसे? जरा मेरी बात सुनिए, बताइए ना सर, वो सरकार खैरात कैसे देगी मेरे भाई? क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता इस मुल्क में? मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। देखिए, या तो सवाल पूछिए या बीच में इंटरप्ट। हाँ, बताइए। बीच में इंटरप्ट करेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। ये मिसाल से समझा रहे हैं सर सैयद। हाँ, बताइए। कह रहे हैं खैरात भी वही ले सकता है जिसके पास बर्तन हो। पहले तालीम हासिल करो, पहले ये जो बीच में इंटरप्ट करने का तरीका है इसे बंद करो, अकल का इस्तेमाल करो, जोर से मत बोलो, जोश मत दिखाओ। पहले अपनी अकल का इस्तेमाल करना सीखो। जज्बात से दुनिया नहीं चलती है। सर सैयद जब खैरात की बात का, मैं खैरात लफ्ज कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को खैरात दी जा रही है, फिर इसको चला दीजिए आप टीवी पे और उसके कुछ और मतलब निकलवा दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको कि सर सैयद ने यह कहा कि खैरात भी वही ले सकता है जिसके हाथ में बर्तन हो। तुम्हारे पास बर्तन नहीं है, तुम्हारे पास तालीम नहीं है। क्यों नहीं? आपने क्या किया? मैंने क्या किया? आप एक अपना रोल बताइए। आपने मुसलमानों के लिए ये किया? मैंने किया। हाँ। मैंने हिंदुस्तान क्या सिर्फ मुसलमानों को भला बुरा कहा, इसके अलावा कुछ किया? सीधे मैं पूछ रहा हूँ, बहुत तीखा सवाल है, आपको बुरा लगेगा। अच्छा, बताइए। अच्छा, मैंने क्या किया आपने? मैंने क्या किया? हाँ। मैंने किसी दिन, मैं 80 में किताबें लिखी तो वो आपके अपने नाम। जरा सुन लीजिए, देखिए बीच में नहीं, एक बार सवाल पूरा करिए तब मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मैंने कर लिया। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? आप क्या कह सकते हैं? मैंने 19, आप मेरा दिमाग इससे समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ जी। हुमा वालों ने मेरा इंटरव्यू किया जी, और आप ही की तरह उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों के नुमाइंदे, अक़लियती नुमाइंदे। तो मैंने कहा मैं कानपुर से इलेक्शन जीत के आया हूँ, 11.2% मुसलमान वोट है, मुझे वोट 20% ब्राह्मणों का वोट है, 18% पंजाबियों का वोट है। मेरी रेपुटेशन, इस रेपुटेशन से कानपुर पे इलेक्शन लड़ने भेजा गया है कि मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलता हूँ जी। तो मैंने कहा मैं अब दिल्ली में आके अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बन गया हूं तो फिर ये जिन्होंने मुझे वोट दिया है इनके ऊपर क्या बीतेगी? मैं करूंगा तो सारे मुल्क के लिए करूंगा। मेरी ख्वाहिशें जो हैं वो इतनी छोटी नहीं है। मैं मुस्लिम लीगी जहन नहीं रखता हूं, मैं हिंदुस्तानी जहन रखता हूं। हिंदुस्तानी वाला बताइए। हाँ, हिंदुस्तान क्या किया? हिंदुस्तानी मैं तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हूं सर। मुझे पता है, आप बताइए। मैं तो अगर आपको आजम खां का अगर हम नाम लेंगे तो हम कह सकते हैं आजम खां दूसरे सर सैयद अहमद खां बन गए, मौलाना मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी बना बहुत खुशी की बात है। असदुद्दीन ओवैसी को भी आप बुरा कहते हैं, उन्होंने भी एजुकेशन के फील्ड में अपने यहाँ काम किया। आप बताइए आपने क्या किया सर? आप असल में मैं बहुत छोटेपन से आप सवाल कर लीजिए, उसके बाद मुझसे बीच में मत बोलिए जब मैं जवाब दूं। बीच में नहीं बोलूंगा, आप बताइए। बैतुल आजम खां को आप कह रहे हैं जी, आजम खान ने किया है तो मैं इनकार तो नहीं कर रहा जी। मैंने क्या किया है? आपने बर्तन वाली बात कही इसलिए मैंने कहा बर्तन बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। मैं बता तो रहा हूं जी। मैंने क्या किया है, जरा आप कहीं पुरानी अखबार की रिपोर्टिंग देख लीजिए। ठीक है। 5-5 हजार लोगों को पूरे मुल्क के एक साल में, वो लोग जो अपने बिस्तर से उठ के बाथरूम नहीं जा सकते थे जी, उनके मसनूई आज़ा लगवाए। बहराइच में तालीमी इदारे चला रहा हूं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए। बुलंदशहर में तालीमी इदारों से वाबस्ता हूं और बहुत जगह तालीमी इदारों से वाबस्ता हूं। मैं ढोल नहीं पीटता हूं मैंने क्या किया है। और बहराइच के जो हमारा तालीमी इदारा है, इस वक्त उसकी गिनती उत्तर प्रदेश के टॉप के इदारों में होती है जी।
अगर आपको नहीं पता और उसके नतीजे, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं करता। ये मेरा काम बुनियादी तौर पर अगर आप देखिए तो मेरा काम तो ये है कि मैं सरकार, ये जिम्मेदारी सरकारों की, सरकारों का काम है कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। मैं उस पर जितना जोर लगा सकता हूं वो जोर लगाता हूं। मैं भीड़ तंत्र पे आना चाहता हूं। आप एग्जांपल दे रहे हैं आजकल अपने इंटरव्यू के अंदर 1955 का कोई आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में, आपने हवाला दिया कि उनके अब्बा जो है वहां पे DIOS थे, शमसुर रहमान फारूक, मोटे आदमी नहीं। 1955 के हालात से, जिस दौर में यूसुफ खान को अपना नाम दलीप कुमार रखना पड़ता है, मुल्क बट चुका है, उस वक्त के हालात से आप आज 2019 के हालात की कैसे तुलना कर सकते हैं जी? आप सवाल कर लीजिए पहले पूरा। हो गया सवाल। फिर मैं, आप जरा मेरी 1986 की तकरीरें पढ़ लीजिए जी। मैंने क्या कहा है जी। आप लौट के दोबारा इस मुल्क को 1947 में भेज रहे हैं। जो नफरतें पैदा हुई हैं, आप कह रहे हैं तुलना कैसे कर सकते हैं? जो नफरतें पैदा हुई हैं वो 47 से ज्यादा बड़ी नफरतें पैदा हुई हैं। ये लिंचिंग। फिर मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूं। करिए। 1986 में जी मैंने इस्तीफा दिया जी। जी। कितनी जगह मेरे ऊपर हमले हुए, कौन करा रहे थे हमले ऊपर? अगर मेरी लिंचिंग नहीं करना चाह रहे थे तो क्या करना चाह रहे थे? मुशीरुल हक साहब की, जिनको कश्मीर में आतंकवादियों ने मारा था, उनकी तदफीन में शामिल होने के लिए मैं जामिया में गया जी। उनके घर से तदफीन के जुलूस के साथ अंधेरा हो गया कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते, और जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचे, दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे थे कब्रिस्तान के, एकदम से लाइट गायब हुई और 10 सेकंड के अंदर इधर लाइट गायब होती है, इधर पीछे से मेरे सर पर रॉड मारी जाती है। मेरा सारे कपड़े खून में नहाए हुए, और मैं एक ही बात चिल्ला रहा हूं वहां पे अपने सिक्योरिटी वालों से, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मुझे जिस गाड़ी में, मेरी गाड़ी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया गया, अगले हफ्ते उस गाड़ी की सीट को बदलवाया गया। इतना खून तो सीट के अंदर भर गया था। अगर मुझे लिंच नहीं करना चाहते थे तो क्या करना चाहते थे? मुशीरुल हसन को जामिया के वाइस चांसलर को दफ्तर में घुस के मारा या नहीं मारा? लिंच नहीं करना चाहते थे तो क्या करना चाहते थे? तो सारा लिंचिंग का जिम्मेदार मुसलमान ही है यार। ये मुझे बताइए, मैं आपको वाकयात बता रहा हूं, आप मफसूरजात की बात कर रहे हैं। मुझ पर हमला हुआ या नहीं हुआ? हुआ, आपने मान लिया, हुआ। मान लिया। कौन का, किसने सिखाया लिंचिंग करना? मुसलमानों ने सिखाया देश को। मुझ पे किसने अटैक किया? मुसलमानों ने किया। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, लिंच करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे? तो मुसलमानों ने सिखाया। 1955 में मुसलमान वहां लिंच कर रहे थे। हद तुम्हारे की। आप पहले बताइए। हद तुम्हारे की जी। ये मैं कह रहा हूं, मतलब आप अल्फाज मुंह में रख रहे हैं। 1947, काश अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप मौलाना आजाद को कुछ पढ़ सके। जी जी। और मौलाना आजाद ने कहा, ये जो पार्टीशन तुमने कराया, इसके ये नताइज होंगे। कभी पढ़ा है? क्या कहा है उन्होंने? 1946 में कह दिया उन्होंने, बरकरार नहीं रख पाओगे, और 25 साल बाद उनकी वो कहा है पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या कहा है? कभी पढ़ा है आपने? सिर्फ जज्बाती बातें करने से सहाफत भी नहीं होती और क़यादत भी नहीं होती। मानता हूं। अब आप जो कहते हैं, मेरी जान जा रही थी। मुझे लिंच करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपने कहा है तो फिर मुसलमान आपको लिंच करना चाहते, पर आप ये कहना चाह रहे हैं इससे जस्टिफाई मेरे घर पे मुसलमानों ने सबको लिंच करना सिखा दिया। एक मिनट बताइए। अरे भाई, मुझे अगर आपको मैं मारूं तो आप क्या कहेंगे कि मैं ये सिखा रहा हूं लोगों को या नहीं सिखा रहा? तो मुसलमान सिखा रहे थे। खैर, इससे आगे बढ़िए। ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। सुन रहा हूं, एक मिनट समझिए। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप बीच में बार बार इंटरफेयर करते हैं, मैं भी कर रहा हूं। नहीं, आप मुशीरुल हसन को किसने कमरे में लिया? मुसलमानों ने किया सर। मुझे मेरे ऊपर हमला किसने किया? मेरे ऊपर मुसलमान सिखा मेरे ऊपर। ये आप कह रहे हो, मुसलमानों से ये आप कह रहे हो, ये आप कह रहे हो, या सीख लिया उन लोगों से? ये आप कह रहे हो। अच्छा चलिए, इसे आगे बढ़ते हैं।